नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके रख लें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो आपको प्रॉपरली और टाइमली से मिलते रहें। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ जो मेजर जो स्टॉक्स हैं उन पर कुछ नई न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है और बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स की। और आज भी पिछले दो सेशन से और बाजार में इंडेक्स में है वो कोरोना के वजह से वो गिरावट देखने को मिल रही है। और अब आगे है वो बाजार की नज़र किस पे रहेगी, कोरोना का घटना चक्र है वो किस तरह से चल रहा है, इन सभी चर्चाओं को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत हम निफ्टी इंडेक्स से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो आज का क्लोजिंग सेशन देखें तो आज इंडेक्स है निफ्टी 18,127 के आसपास क्लोज हुआ है और करीबन 70 पॉइंटों की गिरावट के साथ बाजार है वो रेड निशान में आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ओपनिंग की बात करें तो प्रीवियस जो क्लोज था उसके ऊपर ही आज हम 18,200 के ऊपर खुले, लेकिन उसके बाद बाजार में काफ़ी है वो गिरावट देखने को मिली। और ये जो गिरावट है वो 18,130 के नीचे है वो क्लोजिंग देखने को मिली है। और 18,130 का टेक्निकल लेवल बताएगा, जो बाजार टेक्निकल लेवल मान रहा था उससे नीचे अगर बाजार फिसलता है तो उसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज 3:30 बजे के आसपास यही रहा और जो इंडेक्स है वो 18,130 के आसपास है उसकी क्लोजिंग रही। और करीबन जो गिरावट है वो करीबन 50.5% से कम की गिरावट है वो देखने को मिली है। तो आज अब आगे जो चौतरफा देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइज देखें तो कोरोना के जो केसेज हैं, चाइना के जो घटना चक्र है वो पूरे बाजार की है, चाइना पर निगाहें हैं। और देखें तो अब जो बाजार जो है तो निफ्टी में जो ये जो कम गिरावट देखने को मिली है इसका एक बड़ा कारण ये रहा, कल यूएसए जो मार्केट थे वो काफ़ी बुलिश नजर है और उनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि यूएसए मार्केट की तरफ से की तरह इंडियन जो हमारा जो मार्केट था उसमें कोई तेज़ी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट है वो नहीं हुई। और अब भी आगे जो जिस तरह से कोरोना का जो भय चल रहा है और हमारे देश में भी ऐसी कोई बड़ी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, कोरोना का कोई विस्फोट नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठा सकती है तो उन पे बराबर वॉच बनाए रखिए। तो अब आगे क्या होगा, तो अब इंडेक्स में ये बात की जा रही है कि अब 25 जो दिसंबर है उसको क्रिसमस है वो क्रिसमस की आने वाला है। तो क्रिसमस जो डे आने वाला है तो क्या बाजार में भी सेंटा जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। तो इस पर भी एक जो हिस्टोरिकल जो डाटा है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि पिछले की बात करें तो हिस्टोरिक जो डाटा है तो जोली क्रिसमस 85% चांस टू सेंटर रैली इन निफ्टी शोज टू डेडिकेट हिस्ट्री। यानी जो 25 जो दिसंबर है उसकी पीछे की जो दो हिस्ट्री है, पीछे का जो दो बार का जो इतिहास है ये रहा है कि 25 दिसंबर के सेंटा जो क्रिसमस जो डे होता है उस पर बाजार में वो 85% रैली का चांस है। तो ये पिछले दो हिस्टोरिक डे से ये देखा गया है। तो हालांकि ये कोई टेक्निकल या कोई न्यूज बेसिस शायद नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिक डाटा है कि हो सकता है कि बाजार में है वो आगे तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के सेशन देखें तो बाजार में कोई बड़ी गिरावट वो देखने को नहीं मिली है और नहीं कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और सेम यही बात करें तो सेंसेक्स में भी सिमिलरली सेंसेक्स में भी ये देखने को मिला और 240 पॉइंटों की गिरावट के साथ और 0.5% के नीचे ही गिरावट है वो 0.5% के नीचे ही देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो अब बाजार में है वो बड़ी कोई गिरावट का माहौल नहीं लगता। और जो अमेरिका में आज की बात करें तो अमेरिका से आज भी इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं और अमेरिका में जो कंपनियों के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी शानदार आए हैं और उनकी बदौलत वो कल अमेरिकी मार्केट में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली थी। और आज अभी अमेरिका के जो अमेरिकन जो इकोनॉमी उसके भी डाटा आने वाले हैं। अगर डाटा कहीं बेहतर स्थिति में आते हैं तो आज भी अमेरिकी मार्केट में वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। और उन तेज़ी की बदौलत है वो हमारे जो मार्केट है उनमें तेज़ी तो हो, लेकिन ये हो सकता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट उसकी वजह से नहीं हो सकती। तो अब हम कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजंता फार्मा की। तो मित्रों, कल के वीडियो में हमने अजंता फार्मा को कवर किया था और कल ये न्यूज एक स्रोत बेसिस ये न्यूज जो देखने रही थी कि अजंता फार्मा में उसके प्रमोटर्स जो ग्रुप है मिस्टर जो अग्रवाल हैं तो वो 4 से 5% का जो स्टेक्स थे वो बेचने वाले थे इसमें और 650 करोड़ का इसमें कुल जो 650 करोड़ के शेयर थे वो आज के सेशन में बेचे गए। लेकिन इसमें स्टॉक्स में आज है अजंता फार्मा का जो स्टॉक्स है इसमें कोई गिरावट नहीं देखेगी। हालांकि ये भी जो न्यूज़ थी वो स्रोत के हवाले से जो न्यूज़ कही जा रही थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। और आज इसमें अग्रवाल जो ग्रुप थे प्रमोटर्स में जो अग्रवाल जो ग्रुप थे उनकी तरफ से इसमें 650 करोड़ के शेयर से वो बेचे गए हैं। लेकिन स्टॉक्स में आज कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली और अलबत्ता स्टॉक्स में और 5% की तेजी देखने को मिली है। और
इससे संबंधित न्यूज़ तो अभी न्यूज़ है वो कोई अपडेट नहीं हुई है, लेकिन इनसे अजंता जो फार्मा इसने जो एक्सचेंज को जो दिया है, एक्सचेंज को जो सूचना दी है उसके बेसिस से देखने को मिल रहा है इसमें 5% का स्टेक्स है उसमें इसने जो ग्रुप है प्रमोटर ग्रुप ने 5% का स्टेक्स बेच दिया। और अब बात कर लेते हैं सेकंड जो स्टॉक्स में, अगले जो स्टॉक्स वो लेते हैं हम LIC का। और LIC के जो स्टॉक्स देखें आज करीबन इसमें 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है। और LIC ने भी आज दो न्यूज निकल के आ रही हैं कि जो LIC है उसने अपनी जो होल्डिंग्स है दो जो कंपनियां हैं, एक तो इसमें इन्फोएज जिसको नौकरी.com के नाम से जानते हैं और दूसरा गेल इंडिया, इन दोनों में अपनी हिस्सेदारी है उसने बढ़ा दिया। तो LIC ने इन्फोएज नौकरी.com है उसमें जो इन्फोएज है उसमें अपना जो हिस्सेदारी है, अपनी होल्डिंग्स जो है, और अपनी जो होल्डिंग्स है LIC ने इसमें इन्फोएज में अपनी जो होल्डिंग्स है वो करीबन 4.8% के आसपास थी और उसको 4.8 से बढ़ा करके करीबन उसने 5% होल्डिंग 5% के आसपास इसमें अपना शेयर होल्डर होल्डिंग है वो और बढ़ा दिया है। तो देखें तो इन्फोएज है एक काफ़ी अच्छी बेहतरीन कंपनी है और आज भी इसमें स्टॉक्स में करीबन 2% की गिरावट देखी गई है। लेकिन अगर और भी गिरावट में मिलता है और कोविड की वजह से मार्केट में काफ़ी डाउन देखने को मिले तो इस पर इन्फोएज पर भी हम वॉच बनाए रख सकते हैं। और काफ़ी स्टॉक्स है वो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। और आगे देखें तो इसमें 1 ईयर और 5 ईयर्स के आप इसमें देखेंगे तो इस 1 ईयर की बात करें तो लगभग भी स्टॉक है 25% है वो डाउन है, लेकिन एक ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अगर हम 5 ईयर्स के इनके देखेंगे तो अब भी करीबन इसमें 5 साल में ये 200% का रिटर्न है वो जनरेट करके कंपनी दे चुकी है। तो देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्फोएज पर रख सकते हैं। और ये अगर गिरा कोरोना का ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोरोना की वजह से बाजार गिरते हैं तो आप इस पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको रख सकते हैं। तो दूसरी बात करें आप गेल इंडिया की, तो गेल इंडिया जो देखें वैसे तो ये इन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई बेहतरीन कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है। लेकिन इसमें भी LIC ने अपनी जो हिस्सेदारी है LIC ने इसमें भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और पहले LIC की जो हिस्सेदारी इसमें करीबन 5% थी और 5% से बढ़ाकर अपना जो होल्डिंग है वो 6% कर दिया। चलो हम जो LIC के द्वारा जो एक्सचेंज को जो लेटर जो सूचित किया गया है उसकी भी बात कर लेते हैं और हम उस पर भी चलते हैं। तो आज LIC ने एक्सचेंज को जो सूचित किया है उस लेटर में LIC की तरफ से, और ये कहा गया कि इन्होंने कि LIC ने जो कॉरपोरेशन शेयर होल्डिंग इन्फोएज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम और 4.9% से इसको 5% कर दिया है। और ये एक्सचेंज को अपने जो सूचित किया है, जो लेटर में सूचित किया है उसमें इसने LIC ने अपनी स्टॉक बढ़ाने की है वो सूचना दी है। यानी इन्फोएज में 4.9 से पहले इन्फोएज में 4.9 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 5% कर दिया है। और यही सिमिलरली बात करें तो यही सिमिलरली स्थिति हम देखें तो इसमें गेल इंडिया में भी इसमें यही रिपोर्ट देखने को मिल रही है। LIC ने गेल इंडिया में भी अपनी जो होल्डिंग पैटर्न था उसको 4.8 से बढ़ा करके 6.8 कर दिया है। तो देखो इन्फोएज की बात करें तो इन्फोएज तो एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन अगर गेल इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, इसमें कोई बेहतर रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में भी अभी कंपनी है 24% डाउन है। तो ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गेल पर हम नहीं जा सकते। और लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की में अगर इसमें कुछ बनता है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको देखा जा सकता है। लेकिन गेल इंडिया ने इसमें LIC ने इसमें अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इसको बढ़ा दिया है। और अब मित्रों बात करते हैं JK ग्रुप की, और JK ग्रुप से हम बात करते हैं JK सीमेंट की। और JK जो सीमेंट है उसने भी एक बड़े धमाकेदार खबर देखने को मिल रही है। और JK जो सीमेंट जो ग्रुप है सीमेंट ग्रुप से जो देखने को मिलती है, तो आज JK जो ग्रुप है इस पर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और JK जो ग्रुप है इसने पेंट सेक्टर में अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली है। और JK पेंट्स एंड कंटेनिंग्स टू एक्वायर 60% शेयर्स ऑफ एग्रो पेंट्स, यानी जो JK पेंट्स और JK पेंट की जो सब्सिडरी जो JK जो पेंट्स है JK सीमेंट की जो सब्सिडरी है JK पेंट्स, उसने जो पेंट सेक्टर की जो कंपनी है एग्रो पेंट्स उसमें करीबन 60% की हिस्सेदारी है इसने खरीदी है। और JK सीमेंट फास्ट ट्रैक एंट्री इन द पेंट्स बिजनेस विद 60% स्टेक इन एग्रो पेंट्स फॉर Rs 153 करोड़, यानी करीबन ये जो देखने को मिल रहा है, जो एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। और जो पेंट सेक्टर की जो कंपनी है एग्रो पेंट उसमें 60% की हिस्सेदारी है वो JK सीमेंट ने खरीद ली है। और ये डील जो हुई है ये डील करीबन 153 करोड़ रुपए के आसपास हुई है।
तो इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और जेके सीमेंट की बात करें तो जेके सीमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन अच्छे ठीक स्थिति वाली लग रही है। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन सीमेंट सेक्टर इनमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो काफ़ी बेहतर स्थिति नहीं है। लास्ट 5 डे की बात करें तो लास्ट 5 डे में भी स्टॉक में है 2 से % की डाउन देखने को मिल रहा है। 1 मंथ की बात करें 2 से 2.5% की तेजी है। और 6 मंथ की बात करें तो अब तक 6 मंथ में जेके जो सीमेंट है उसने करीबन 49% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और मोर देन की बात करें 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में इसने रिटर्न कमी देखने को मिलती है। 172% का रिटर्न है वो 5 ईयर में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल आ रही है कि जेके जो सीमेंट ग्रुप है जेके जो ग्रुप है वो अब पेंट सेक्टर में भी इनकी एंट्री हो गई है। तो ये खबर काफ़ी अच्छी निकल करके आ रही है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं कि तो इस खबर को भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। जेके सीमेंट बाइज कंट्रोलिंग स्टेक इन द एग्रो पेंट्स फॉर RS 153 करोड़। यानी जो जेके सीमेंट है उसने जो एग्रो पेंट्स की जो कंपनी है उसमें 153 करोड़ के आसपास ये डील हुई है। और एग्रो पेंट्स इज ए और बात करें एग्रो पेंट की तो एग्रो पेंट इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द हाई परफॉर्मेंस पेंट एंड द कोटिंग्स। कि जो एग्रो पेंट है वो एक नॉर्दर्न जो इंडिया है उसमें उत्तरी जो भारत है उसमें पेंट जो सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। और ये कोटिंग्स और पेंट्स के में काफ़ी है इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। दिस एक्यूजेशन इज ए स्टेप्स डाउन फास्ट ट्रैकिंग जेके सीमेंट्स एंट्री इन द पेंट बिजनेस। और पेंट बिजनेस में जेके जो सीमेंट है इसकी फास्ट ट्रैक एंट्री देखने को मिल रही है। एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड द पोटेंटली फोरिंग इनटू ए न्यू मार्केट्स एज पर द प्रेस स्टेटमेंट। और जेके ग्रुप की तरफ से जो प्रेस में स्टेटमेंट में दिया गया है उसमें इनका है कि हम एनर्जी पूर्वक है वो एनर्जी पोटेंटली इस नए बिजनेस सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि देखें तो पेंट सेक्टर में ऑलरेडी है काफ़ी बड़े किंग पेंट सेक्टर में बड़े किंग बैठे हैं, तो उनके साथ कंपटीशन करना बहुत काफ़ी मुश्किल लगता है उसमें। तो फिर भी लेकिन ये देखने वाली बात होगी। तो ऑलरेडी है वो पेंट सेक्टर में एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, तो ये काफ़ी है वो अच्छे काम करने वाली कंपनियाँ है वो मौजूद हैं। और अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का स्टॉक करीबन 2577 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। करीबन इसमें आज 7 पॉइंटों की गिरावट देखने को मिली है। और आज रिलायंस में भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो रिलायंस है उसने जो जर्मनी का जो मेट्रो जो कैश एंड कैरी जो ब्रांड है उसका 2850 करोड़ में इसका एक्वायर कर लिया है। और ये एक एक्विजिशन है वो पूरी होते हुए देखने को मिल रही है। और मुकेश अंबानी रिलायंस टू एक्वायर जर्मन फर्म मेट्रो एजी कैश एंड कैरी जो बिजनेस है रिटेल का जो इनका B2B बिजनेस जो है सेगमेंट है जो ये कैश एंड जो कैरी है इसकी बात करें तो जर्मन की जो कंपनी है ये B2B बिजनेस में ये काफ़ी का काम करती है। और इस एक्विजिशन के बाद और रिलायंस की रिटेल जो सेक्टर है उसमें काफ़ी धमाकेदार एंट्री है वो काफ़ी बड़ा कुछ करने का दमखम अब इसमें इनको काफ़ी सहूलियत रहेगी और अच्छे दमखम के साथ रिटेल सेगमेंट में वो आगे ही देखने को मिलेगी। और दूसरी बात करें तो हाल ही में रिलायंस ने अपना एक गुजरात में नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया था रिटेल बिजनेस में। और वो जो इंडिपेंडेंस के नाम से और जो रिटेल जो ब्रांड था उसने लॉन्च किया है। और रिलायंस टू एक्वायर मेट्रो एजीज इंडिया बिजनेस फॉर 280 करोड़। और ये जो डील है वो करीबन 2850 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो इस पर भी हम इसको भी कवर कर लेते हैं इसको। और रिलायंस की दूसरी न्यूज भी एक निकल के आ रही है। रिलायंस पर भी दूसरे जो न्यूज है उसको भी कवर कर लेते हैं कि रिलायंस का जो जियो है जियो टू प्रोवाइड मैनेज टू सर्विस फॉर IOCL फॉर 5 ईयर्स। यानी जो जियो को और जो IOCL है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से है वो एक बड़ी बिड है वो जितने बिड में सफलता इनको मिली है जियो को। और जियो है वो IOCL को 5 साल तक वो और जो इससे संबंधित जो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करेगा। और इसमें कवर कर लेते हैं इट विल प्रोवाइड दीज सर्विस अक्रॉस 28 स्टेट इन 8 यूनियन टेरिटरीज द कंपनीज डिडंट डिस्क्लोज एनी फाइनेंशियल डिटेल। और अभी तक किसी आंकड़े या फाइनेंशियल डिटेल की बात नहीं किया, लेकिन ये जो डील जो हुई है और ये जो बिड है वो जियो को IOCL की तरफ से जियो को मिलती हुई दिखी है। और इसमें
बड़ी बात यह है कि ये जो इनके बीच जो एग्रीमेंट है ये पूरे 5 साल का है, पूरे 5 साल तक चलने वाला है और एक बड़ा IOCL की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। द इंटरप्राइजेज आर रिलायंस टू जियो इन्फॉर्म लिमिटेड जियो बिजनेस विल डिप्लॉय एंड मैनेज SD-WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो जियो जो नेटवर्क आधारित जो सेवाएँ हैं उनसे संबंधित सॉल्यूशंस है वो ICL को अक्रॉस 7,200 रिटेल आउटलेट्स फॉर पीरियड 5 ईयर, और करीबन जो ICL के 7,200 जो रिटेल आउटलेट्स हैं और उन पर 5 साल के लिए ये सेवाएं वो प्रोवाइड करेगा। और ये जो IOCL के जो सर्विसेज हैं ये 18 जो राज्यों में फैली हुई है जो आउटलेट्स हैं और 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ये सेवाएं देने का जो एग्रीमेंट है और जियो और ICL के बीच में हुआ है। तो आज के सेशन में ये भी एक ICL पर भी बड़ी न्यूज है मिल रही है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में करीबन जो मुख्य आज की जो ब्रेकिंग जो न्यूज़ थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और अगले वीडियो में नए स्टॉक्स की चर्चा हम और नए न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार।